इंडिया इज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय द रूल ऑफ बुलडोजर। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरे देश के लीगल और पॉलिटिकल क्लास को झंझोड़ कर रख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई ने जब मॉरिशस में सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 के दौरान ये बात कही तो हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन भारत के अंदर लोगों के दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में? क्योंकि जब वो अपनी स्पीच में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे तभी भारत के कई राज्यों में बुलडोजर फिर से चल रहे थे, बिना नोटिस, बिना हियरिंग और बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। जस्टिस गवई के ये शब्द सिर्फ एक फॉरेन स्पीच का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने अपने 2024 के बुलडोजर जस्टिस जजमेंट को याद दिलाया। वही लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जिसमें कहा गया था कि बिना ड्यू प्रोसेस किसी भी एक्यूज का घर तोड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मॉरिशस में उन्होंने फिर से वही बात दोहराई और बोला, दिस जजमेंट हैज गिवन अ क्लियर मैसेज दैट इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ बुलडोजर्स बट बाय द रूल ऑफ लॉ। लेकिन इंडिया में अब भी डेमोलिशंस ड्राइव बिना नोटिस के हो रही हैं। तो सवाल उठता है कि क्या ये रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ फेयर? दर्शकों, ऐसी ही एक खबर जब बरेली में देखने को मिली, जहां आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी के बाद पिछले हफ्ते भड़की हिंसा के एक हफ्ते बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटरडे को इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने झकीरा एरिया में डॉक्टर नफीस खान के रजा पैलेस बैंक्वेट हॉल को तोड़ दिया, जिनके ऊपर हिंसा के दिन भीड़ जमा करने का आरोप है। डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरहान को पुलिस ने पिछले वेडनेसडे को ही गिरफ्तार कर लिया था। पूरे ऑपरेशन के दौरान भारी पुलिस तैनात थी और अथॉरिटीज ने फ्लैग मार्च करके लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की। जहां यूपी में ये सब देखने को मिला, उसी बीच CGI का मॉरिशस में दिया गया बुलडोजर स्पीच अब हाईली क्रिटिसाइज हो रहा है। पर इसी बीच एक बड़ा स्टेटमेंट BJP MP प्रवीण खंडेलवाल ने दिया, जिसने सिचुएशन को और भी नाजुक बना दिया। और देश संविधान से चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किंतु कानून में ही अनेक राज्य सरकारों को बुलडोजर चलाने के भी अधिकार दिए गए हैं। जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाए तो बुलडोजर एक वो भाषा है जिससे अच्छे से अच्छा टेढ़ा आदमी भी उसको समझ सके। उनके ये शब्द एक नया कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आए हैं। एक तरफ रूल ऑफ लॉ की बात तो दूसरी तरफ बुलडोजर को लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस बताना। खंडेलवाल ने फिर रिपीट किया, बुलडोजर इज अ लैंग्वेज दैट इवन अ क्रुक्ड पर्सन अंडरस्टैंड्स। उनके लिए बुलडोजर एक टूल है गवर्नेंस का, डिटरेंस का। लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स के लिए ये एक सिंबल बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ एक स्पेक्टिकल ऑफ पनिशमेंट का। इसीलिए जब जस्टिस गवई ने मॉरिशस में फिर से कहा, इंडिया विल रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बुलडोजर्स, तो कई लोगों को लगा कि ये रिपीटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। BJP स्पोक्सपर्सन और एडवोकेट गौरव भाटिया ने CJ गवई के स्टेटमेंट का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा, India's judiciary have been strengthened with foresight in the last 11 years with the support of the government. He said that India runs under the constitution and law. The Chief Justice has faith in the constitution and the faith of Indian citizens is also in the constitution. साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए बोला, he rejected Rahul Gandhi's statements that India's democracy is over and said that it is far from the truth. जर्नलिस्ट सौरभ दास ने भी CJ को पूछते हुए लिखा है, Can the Chief Justice of India go to UP and see what rule of law is being implemented? मॉरिशस के इवेंट में भारत के चीफ जस्टिस के साथ वहां के प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल और प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र राम गुलम भी मौजूद थे। जस्टिस गवई ने अपने लेक्चर में कहा, द एग्जीक्यूटिव कुड नॉट प्ले एनी अदर रोल, मतलब गवर्नमेंट का काम कानून तोड़ना नहीं बल्कि उसे फॉलो करना है। उन्होंने 1973 के केशवनंदा भारती जजमेंट का भी जिक्र किया, वही डिसीजन जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया था और कहा था कि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। CJ गवई ने कहा that in the political sphere the rule of law serves as a standard of good governance and social progress, which is the exact opposite of bad governance and anarchy. CJ ने महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दोनों के विचारों को कोट करते हुए बोला, Before taking any decision, one should think about what will be its impact on the poorest and last person in the society. उन्होंने बताया कि गांधी जी और अम्बेडकर दोनों चाहते थे कि पावर का मिसयूज कभी ना हो। The Constitution has framed rules and procedures in such a way that power is not misused and every human being gets justice. आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रूल के दौरान बुलडोजर जस्टिस शब्द पहली बार चर्चा में आया था, जब कम्युनल वायलेंस के बाद बिना नोटिस के घर तोड़ दिए गए थे। सरकार ने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हटा रहे हैं, पर टाइमिंग और टारगेट दोनों पर सवाल उठ गए। ज्यादातर डेमोलिशंस उन लोगों के घर पर हुए जो एक्यूज थे, लेकिन कन्विक्शन तो दूर, FIR तक रजिस्टर होती ही नहीं थी। इसी वजह से 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ शेल्टर विदाउट नोटिस एंड हियरिंग। कोर्ट ने ये भी बोला था दैट समरी डेमोलिशंस एज एक्ट्स ऑफ रेट्रिब्यूशन आर एन एनेथीमा टू आर्टिकल 21। पर दूसरी तरफ अब बरेली से आई एक ब्रेकिंग न्यूज ने सबको चौंका दिया है, बिना नोटिस के घर तोड़ दिए गए हैं। कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट अजय राय ने कहा, रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेंटेड ऑन दिस, saying that this country should be governed by the law and the constitution.
not by the bulldozers. This proves that the government is acting unconstitutionally, committing atrocities and injustice. It is demolishing the homes of innocent people and torturing them. उनका ये स्टेटमेंट एक हार्श रिमाइंडर था कि जुडिशरी के शब्द तभी मीनिंगफुल हैं जब वो ग्राउंड पर दिखे। जस्टिस गवई ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, लेकिन जब डेमोलिशंस बिना वारंट, बिना हियरिंग, बिना नोटिस के होते हैं तब लोग पूछते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी इग्नोर किए जा सकते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है। एक यूजर ने अभी लिखा है, शेम ऑन CJI who is giving lectures that he gave historical judgment on bulldozer justice. This is perfect case of suo motu as this is brazen contempt of court. Since house of Muslims are destroyed, Supreme Court won't intervene as Muslims in India have lesser value than stray dogs. जस्टिस रिटायर्ड AP शाह ने भी एक बार कहा था, when the state begins to punish people by demolitions instead of prosecution, it is not justice, it is revenge. शायद इसी बात को जस्टिस गवई ने भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए समझाने की कोशिश की। उनका कहना था, इन द सोशल सेक्टर लॉज हैव बीन इनैक्टेड टू रिड्रेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैव ऑफन रिस्टोर्ड टू दीज and the language of the rule of law to assert their rights. मतलब जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों उन्हीं लोगों के लिए बने हैं जिनके पास ताकत नहीं है, उनके लिए नहीं जिनके पास बुलडोजर है। लेकिन आयरनी ये है कि जुडिशरी खुद अपने जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने में कमजोर नजर आती है। बहुत सी PILs डेमोलिशंस के खिलाफ पेंडिंग है और विक्टिम्स को कंपनसेशन नहीं मिलता, ना ही जस्टिस। कोर्ट की स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हेडलाइन बन जाती है, लेकिन बुलडोजर हेडलाइंस तोड़ते रहते हैं। जस्टिस गवई ने अपनी स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ हिस्टोरिकल डिसीजंस भी याद दिलाए, जैसे ट्रिपल तलाक का एबोलिशन, राइट टू प्रिवेसी जजमेंट और सेक्शन 377 का डिक्रिमिनलाइजेशन, और कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ। लेकिन पब्लिक का सवाल सिंपल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कह दिया कि बिना ड्यू प्रोसेस डेमोलिशन इलीगल है तो फिर वो चल कैसे रहे हैं। शायद इसीलिए जस्टिस गवई का स्टेटमेंट कि इंडिया इज नॉट रन बाय द रूल ऑफ बुलडोजर्स बट बाय द रूल ऑफ लॉ एक कोर्ट से ज्यादा एक चैलेंज बन गया है, गवर्नमेंट्स के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी। एक चैलेंज कि क्या इंडिया सच में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चलेगा या पॉलिटिकल सिंबोलिज्म के अंडर। आज का भारत एक चॉइस के सामने खड़ा है। एक तरफ वो विजन है जिसमें बुलडोजर का जस्टिस का टूल बनाया गया है, और दूसरी तरफ वो भारत जिसमें हर आदमी को न्याय मिलता है बिना डर के। चीफ जस्टिस गवई का मैसेज मॉरिशस से आया जरूर, पर वो इंडिया के लिए था। इंडिया विल रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बुलडोजर्स। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक टेस्ट है रूल ऑफ लॉ का और हम सबके कंसाइंस का। आपका इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड कीप फॉलोइंग।